हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कैसे पीएफ रजिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू आईसीएस सिमुलेशन एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये पीएफ क्या होता है। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, मतलब ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाला योजना है जिसकी कंट्रोल ईपीएफओ करता है। ये ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इस योजना के अंदर ऐसी कंपनी या संस्था आती है जहां पर 20 या फिर 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। सो बेसिकली हम लोग को एक आइडिया आ गया कि ये पीएफ क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं एक अकाउंट पहले से खोल के रखा हूं। यहां पे हम लोग को जाना पड़ेगा न्यू सिमुलेशंस। न्यू सिमुलेशंस के अंदर हम लोग को मिलेगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इस सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहां पे हम लोग को मिल जाएगा पीएफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे हम लोग व्यू असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहां पे टोटल 10 असाइनमेंट्स है। आज हम लोग एक असाइनमेंट अच्छी तरीके से देखेंगे। सो क्लिक ऑन असाइनमेंट 1। यहां पे हम लोग का असाइनमेंट 1 दिया हुआ है। मिस्टर रितेश घोष इज रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि अकेले मालिक है अपना कंपनी का, कॉल्ड पैराडाइज आयल बीच रिसोर्ट, which provides hotel services in UDPI, Karnataka. According to EPFO rules, the proprietorship has exceeded the limit of employees as of January 11, 2023, and therefore it is mandatory to register with EPFO for its establishment. तो यहाँ पे पहले हम लोग relevant document में क्लिक करते हैं, जहां पे हम लोग को अपना एम्प्लॉय का डिटेल्स दिया हुआ है। हम लोग का यहाँ पे मेन एजेंडा है ये सब एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट। स्टार्ट अटेम्प्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मेंबर्स। मेंबर्स में हम लोग क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल में क्लिक करने के बाद यहां पे हम लोग का पहला ऑप्शन जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट /UAN, जहां पे एक नो और एक यस ऑप्शन है। तो यहां पे इसका मतलब है कि ये एम्प्लॉय का पहले से पीएफ रजिस्टर्ड है कि नहीं, मतलब पहले कोई कंपनी में काम करता था कि नहीं। तो हम लोग पहले एजम्पशन करते हैं कि जो एम्प्लॉयज का हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो पहले काम नहीं करता था, न्यू एम्प्लॉय है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले नो रखते हैं। नेक्स्ट है नेम एज ऑन आधार। तो पहला जो एम्प्लॉय है रवि कुमार, हम लोग पहला वाला एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहां से मैं नाम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, रवि कुमार। डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1985। सो एज ऑन डॉक्यूमेंट 15 मार्च 1985। यहाँ पे फादर्स नेम है रमेश कुमार। मैं यहाँ से कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट। दिस इज मैरिड। मोबाइल नंबर, यहां से मैं मोबाइल नंबर कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट इट हियर। क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग देता हूं, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 3 जून 2024। तो यहाँ पे मैं दे देता हूं 03/06/2024। नेशनलिटी इंडियन। रिलेशन
फादर, ईमेल आईडी, यहाँ पे जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, एंड ईपीएफ वेजेस जो कि है 12,500 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉपी पेस्ट आप मत कीजिएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से ये कभी कभार सेव नहीं होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को देना पड़ेगा केवाईसी के लिए। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आधार मस्ट है क्योंकि देखो आधार पे एक स्टार मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो सब मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ रवि कुमार का यहाँ पे पैन का डिटेल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल देता हूं। यहाँ पे नेम के जगह मैं दे देता हूं रवि कुमार, राइट। अब हम लोग आधार में चले जाते हैं। आधार में आधार नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड नेम एज यूजुअल रवि कुमार। पासपोर्ट का डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है तो पासपोर्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसके बगल में जो एम्प्लॉय है उसका आप देख सकते हो कि यहाँ पे पासपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग पासपोर्ट का डिटेल डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव। अब सेव में क्लिक करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर्ड आधार इज ऑलरेडी लिंक टू अदर यूएएन, जो कि एक नंबर दिया हुआ है, मतलब ये एग्जिस्टिंग एक एम्प्लॉय है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यूएएन नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे, एंड देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे मुझे फिर से मांगा है नेम यूएएन, मैं यूएएन को पेस्ट कर देता हूं। नेम पे मैं रवि कुमार लेता हूं, आधार नंबर जो कि दिया हुआ है, एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो था 15 मार्च 1985, इसको मैं यहाँ पे भर देता हूं 15 मार्च 1985। देन टिक इन द बॉक्स एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेंबर डिटेल्स मैच्ड, मतलब सही इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट की है। देन क्लिक ऑन ओके। आफ्टर दैट हम लोग को डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि यहाँ पे स्टार मार्क है इसको हम लोग को भरना है। सो द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 3 जून 2024। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 03/06/2024, एंड यहाँ पे ईपीएफ वेजेस 12,500। Now click in the box and click on save। यहां पे देखो सेव सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। दैट मीन्स हम लोग को और एक ही काम करना है, यहां पे हम लोग को जाना पड़ेगा मेंबर्स, एंड देन यहां पे क्लिक करना पड़ेगा अप्रूवल्स। हम लोग यहाँ पे जितना सारा एम्प्लॉयज है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 6 एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है, तो 6 एम्प्लॉय का डिटेल रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका 6 एम्प्लॉय का अप्रूवल आएगा, जहां पे हम आपको यहाँ पे अप्रूव में क्लिक करना है। ये अप्रूव होने के बाद आपका 6 एम्प्लॉय का पीएफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है पीएफ रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे ही अब जितना सारा असाइनमेंट्स है अब करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू रजिस्टर्ड पीएफ रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।